क्या देश के अगले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं नीतीश कुमार? और क्या वाकई इंडिया अलायंस के साथ मिलकर नीतीश कुमार करने वाले हैं बहुत बड़ा खेल? सुनिएगा कि कैसे देश की राजनीति में बहुत बड़ा भूचाल आ गया है और कैसे एक दो दिन के अंदर ही साहब इतना बड़ा खेल हो गया कि बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह खुद नहीं समझ पाए कि क्या से क्या हो गया और कैसे नीतीश कुमार की पुरानी इच्छा, अधूरी इच्छा अब पूरी हो रही है। मेरे पास कुछ रिपोर्ट्स है, मैं उस रिपोर्ट के जरिए अपने दर्शकों को जरा समझा दूं कि कैसे नीतीश कुमार एक बार फिर क्या प्रधानमंत्री बनने की रेस में हैं। क्योंकि मैं अपने दर्शकों को बता दूं क्यों वो प्रधानमंत्री बन रहे हैं, जबकि जनता इस बात को समझ रही होगी कि अभी तो हाल ही में लोकसभा के चुनाव में देश में चल क्या रहा है, क्या देश की जनता को इस बारे में पता है और क्या खेल होने वाला है और नीतीश कुमार कैसे उस खेल के सबसे बड़े खिलाड़ी बन रहे हैं, सुनिएगा। और शुरुआत आज हम कर रहे हैं बड़ी खबर की। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं आज की बड़ी खबर। दरअसल पूरे देश में एक मुद्दे को लेकर बहुत ज्यादा विवाद छिड़ा हुआ है, वक्फ बोर्ड में संशोधन। वक्फ बोर्ड में संशोधन हमें मंजूर नहीं, ये मौलाना अरशद मदनी का कहना है। और मौलाना अरशद मदनी जो हैं वो केंद्र की सरकार से नाराज है। मौलाना अरशद मदनी ने यहाँ तक कह दिया कि अब वो वक्त आ गया है कि जब हमें केंद्र की सत्ता को गिराना होगा। अब वो वक्त आ गया है जब मुसलमानों को एक होना होगा, क्योंकि हमसे हमारा अधिकार अब छीन लिया जा रहा है, हम असुरक्षित हैं और हमें एक रहना पड़ेगा। तो वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि चारों तरफ नारे ही नारे हो रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे। और अभी हाल ही में कनाडा का मैं जिक्र कर लूं कि कनाडा में भी यही देखने को मिला कि इस तरीके के नारे वहां पर गूंज रहे थे कि बटोगे तो कटोगे, यानी कि वहां हिंदुओं को जोड़ने की, यानी कि भारत से कनाडा तक आप समझिए इस जो मायने हैं जो शब्दों के नारों के कितना बड़ा असर हो रहा है। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि कैसे देश में अफरा तफरी मची है, सुनिएगा विस्तार से, ध्यान से। दरअसल वक्फ बोर्ड में जो केंद्र सरकार संशोधन करना चाहती है इससे नाराज है मुसलमान, और मौलाना अरशद मदनी इससे काफी ज्यादा नाराज हैं और इसलिए उन्होंने हाल ही में दिल्ली में एक बहुत बड़ी रैली की जिसमें कई लाख मुसलमान जुटे। उन्होंने मुसलमानों को एक रहने की बात की, एक करने की बात की। इसके साथ ही उन्होंने कहा देश के कई जगहों पर जाएंगे, लेकिन दो बड़े राज्यों में भी मौलाना अरशद मदनी जाएंगे। वो है बिहार और आंध्र प्रदेश, और इन यहाँ पर भी रैली करेंगे। लेकिन उससे पहले आप समझिए कि कैसे अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता खतरे में है और क्यों केवल दो लोगों को लेकर चल रहे हैं मदनी साहब। दरअसल अपने दर्शकों को बता दें, मौलाना अरशद मदनी ये बात जानते हैं कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के सहारे केंद्र की सरकार चल रही है और नायडू और नीतीश को अपने साथ मिला लिया जाता है तो सरकार केंद्र की अपने आप गिर जाएगी। और नीतीश कुमार एनडीए के साथ रहकर खुश नहीं है। इसके सबूत इसलिए भी मिलते हैं क्योंकि जहां झारखंड में जेडीयू को 2 सीटें दी गई, वहीं बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी अपना सीएम चेहरा लॉन्च कर रही है। नीतीश कुमार इस बात को भांप रहे हैं कि बीजेपी की स्थिति उनको लेकर ठीक नहीं है, यानी बीजेपी की मनोदशा नीतीश कुमार को लेकर ठीक नहीं है। और नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच की नजदीकियां, दूरियां बढ़ती चली जा रही है। हाल ही में एनडीए की एक बड़ी बैठक बिहार में हुई जिसमें नीतीश कुमार मुस्कुरा रहे थे और ये मुस्कुराहट अब जाकर समझ में आई है। नीतीश कुमार पहले ये सोच रहे थे प्रधानमंत्री बनने का, लेकिन तब वो सपना पूरा नहीं हो पाया। इंडिया अलायंस ने उनका साथ नहीं दिया, लेकिन अब क्या इंडिया अलायंस उनके साथ है और कैसे अब प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। मैं जानता हूं दर्शक ये सोच रहे होंगे कि अभी हाल ही में तो लोकसभा के चुनाव हुए हैं, लेकिन आप खुद सोचिए कि जो सरकार हाशिए पर चल रही है और वो सरकार अगर आज कल ही गिर जाती है तो ऐसे में जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री किसी न किसी को तो बनना होगा। और इंडिया अलायंस का सपोर्ट अगर नीतीश कुमार को कर देती है तो क्या नीतीश कुमार अगले प्रधानमंत्री होंगे। दरअसल खबर सामने आई है कि शायद अगले प्रधानमंत्री बनने जा रहे नीतीश कुमार, क्योंकि जहां सबसे बड़ा समर्थन मौलाना अरशद मदनी ने
नीतीश कुमार को दे दिया, तो वहीं चंद्रबाबू नायडू भी नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं और इंडिया अलायंस नीतीश कुमार के साथ अब आती नजर आ रही है। यानी वक्फ बोर्ड के मुद्दे ने कैसे नीतीश कुमार की राह को बदल दिया। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने की सोच रहे थे, लेकिन अब वो प्रधानमंत्री क्या बन सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, हाल ही में केसी त्यागी नीतीश कुमार के बहुत करीबी हैं, उन्होंने अखिलेश यादव की तारीफ की है, उन्होंने इंडिया अलायंस की तारीफ की है और सीधे सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि विपक्षी पार्टियों के साथ नीतीश कुमार एक बार फिर मिलते नजर आ रहे हैं। यानी कि वक्फ बोर्ड में जो संशोधन हो रहा है, इससे नाराज थे नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू भी नाराज थे और सबसे बड़ी बात है, मोदी जी ने न चंद्रबाबू नायडू से पूछा न नीतीश कुमार से पूछा और संशोधन का मन बना लिया। इसलिए अब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू भी अब अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। यानी कि मौलाना अरशद मदनी ने दो लोगों को अपने साथ जोड़ने का जो प्लान बनाया, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, क्योंकि इन्हीं के सहारे सरकार चल रही है और इन्हीं के सहारे अब समर्थन वापस लेकर सरकार गिराने का फैसला किया जा रहा है। तो ये भी कहा जा रहा है कि क्या कुछ वक्त के लिए ही केंद्र की सरकार अब सत्ता में है और क्या गिरने वाली है मोदी जी की सरकार और क्या अगले प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं नीतीश कुमार। आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।